हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो धारा की गति क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है, जब धारा पूछे तो जाने वाला जो स्पीड है उसको घटा दीजिए आने वाले स्पीड से, जो कि 8 है, और उसको 2 से भागा दे दीजिए। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, लेकिन गति है तो किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके नाव का पूछता तो नाव का में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि 5000 राशि है, 8% का वार्षिक दर है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अंतर बराबर मूलधन गुने R/100 का स्क्वायर। ये सिर्फ 2 साल के फॉर्मूले के लिए है। तो P मतलब मूलधन हमारा 5000 रुपये है, गुने R है हमारा 8% में है इसलिए नीचे 100 रहेगा, और स्क्वायर। तो 5000 गुने 88 64, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा। अब बच गया 64 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 320। 320 को 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। तो पहले है हमारा मिल्क दूध और फिर है वाटर यानी पानी। तो मिल्क हो गया 3 और पानी हो गया 2। बाद में अनुपात क्या हो गया? तो बाद में अनुपात 1:1 हो गया। तो जब पहले 3 था दूध तो अब 1 कैसे हो गया? क्योंकि बोला गया है कि इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो पानी मिला रहे हैं ना, तो पानी तो चेंज हुआ, हम समझ में आ रहा है, लेकिन दूध क्यों चेंज हो गया? तो पहले दूध को बराबर कीजिए। तो दूध को बराबर करने के लिए 3 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 है ना, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। तो भाईचारा अपनाना है, तो इधर भी हमको 3 से गुना करना होगा। तो अब हो जाएगा 3:3। तो पहले दूध 3, अभी भी दूध 3, लेकिन पहले पानी 2 था, अब पानी कितना हो गया? 3। 1 बढ़ गया। तो पानी मेरे हिसाब से तो 1 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 10 लीटर पानी मिलाए हैं। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब 10 लीटर। तो पूछा कि बर्तन में दूध कितना था शुरू में? तो शुरू में दूध 3 था। तो जब 1 का आंसर 10 लीटर आ रहा है तो 3 यूनिट का आंसर कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 लीटर। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, मतलब एक आदमी ए है और एक बी है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब ए अधिक काम करेगा, बी कम काम करेगा। लेकिन दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में दोनों अगर मिल जाएं तो 3 काम हो जाएगा ना। लेकिन बोल रहा है कि टोटल कुल समय कितना है? कुल समय बोला है कि 14 दिन तक काम चलते रहता है। सोचिए, तो जब एक दिन में 3 काम हो रहा है और 14 दिन में काम खत्म हो रहा है, मतलब टोटल काम कितना हो गया? कुल काम हो गया 3 गुने 14 यानी 42 काम हो गया। अब जो टोटल 42 काम है, इसको करना किसको है? ए को करना है। तो ए तो एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 42 को काम बचा हुआ है, तो पूरा काम खत्म करेगा वो 21 दिन में। 21 गुना 42। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5।
लिखा है कि 7 का पावर 105 है। तो 7 का इकाई अंक, 7 का नहीं, इसका इकाई अंक बताइए। तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए और पावर बड़ा बड़ा हो तो सिंपल है, उसको 4 से भागा किया जाता है। कितना से? 4 से। तो जब 105 को 4 से भागा दीजिएगा तो देखना है कि कितना शेषफल बच रहा है। तो आपका शेषफल बचता है 1। तो जो शेषफल बचता है वही पावर लिख दीजिए, यानी 7 का पावर 1। तो 7 का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 7 ही होता है। तो पूछा है इकाई अंक, तो इकाई अंक भी कौन है? अकेला तो यही है, 7 ही है, यानी 7। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम देता है। सोचिए, 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है वो? 900 ग्राम। तो 100 ग्राम तो ऐसे ही बचा लिया, तो बचाया 100 ग्राम। अब तोल रहा है 900 ही ग्राम, लेकिन आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए, इसलिए 100 से गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 को 9 से भागा दीजिएगा तो 11.11%, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है जो 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बदलती रहती है। यदि वे एक साथ 10 बजे बदलती है तो अगली बार एक साथ कब बदलेगी? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 24, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 144। 144 क्या? सेकेंड। तो 144 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 2 मिनट आएगा ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 144 सेकेंड है, तो 2 मिनट और 24 सेकेंड आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालें? तो 24 है तो 24 को लिख सकते हैं 12 गुने 2, 36 को लिख सकते हैं 12 गुने 3, 48 को लिख सकते हैं 12 गुने 4। तो एलसीएम में है, जो कॉमन मिले उसको लिख लीजिए पहले। तो 12 12 12 कॉमन मिल रहा है तो 12 लिख दिए। जो कॉमन ना मिले इसको भी लिखिए। तो 2 तो मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो 4 में 2 तो ऑलरेडी रहता है, इसलिए डायरेक्ट 4 से गुना कर देते हैं। एक कौन बच गया? 3। तो तीनों को गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी 144। तो जब 144 को मिनट में बनाएं तो 2 मिनट 24 सेकंड आया। तो शुरू में तो वो 10 बजे मिल चुका था, अब कब मिलेगा? 10 बजकर 2 मिनट और 24 सेकंड में वो मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 8। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है? तो मान लीजिए कि 2 आदमी थे, चुनाव लड़ रहे थे। एक को मिला है 60%, तो कन्फर्म है टोटल तो 100% होता है। जब एक को मिला है 60%, तो दूसरे आदमी को कन्फर्म है कि 40% मिलेगा, क्योंकि 60 और 40 100 होता है। अब हार और जीत तो इसी दोनों में करना है ना। तो बोल रहा है कि जो जीता है ना वो 1600 मतों से जीत गया, तो हार और जीत का पता घटा के चलता है। तो ये 60% लाया, अगला 40% लाया, तो कितना का अंतर हुआ? 20% का। लेकिन ओरिजिनल में अंतर कितना का है? 1600 का, क्योंकि 1600 अधिक लाया वो। तो 20% का वैल्यू 1600। बोल रहा कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मत का मतलब क्या होता है? 100%। तो 20% का वैल्यू 1600, तो 100% का वैल्यू कितना? बस 20 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 20 पचे 100 आता है। उसी प्रकार 1600 को भी 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 पचे 80 और 2 जीरो, यानी 8000। 8000 टोटल मत थे, यानी वोट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो अनुपात में हैं, और बैग में टोटल कितना है? 180 रुपया है।
तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो पहले जो रेशियो है ना उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो पहला रेशियो 2x, दूसरा जो हो गया 3x, और जो तीसरा है वो 4x। x क्यों लिखते हैं? क्योंकि रेशियो में ही, वो पूर्णता नहीं है। 2 लिखा हुआ इसका मतलब 2 ही नहीं होगा आंसर, वो 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो का मतलब होता है काट छाट के आंसर लाना। अब हमको रुपये में बनाना है। तो 1 रुपए का सिक्का था। के गो सिक्का था? 2 सिक्का था, तो 2x से गुना कर दिए, प्लस अब है 50 पैसा का सिक्का है। कितना का सिक्का है? 50 पैसा का सिक्का है, गुना के गो सिक्का है, 3 ठो है ना, तो 3x। लेकिन ये 50 पैसा है, तो 50 पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भागा देते हैं, प्लस अब है आपके पास 25 पैसा का सिक्का। 25 पैसा का सिक्का के गो? 4 गो है ना, 4x। लेकिन ये तो पैसा में है ना, इसको भी रुपया बनाने के लिए 100 से भागा। ठीक है, तो पहला तो 1 को 2x से गुना करेंगे तो 2x रुपीज यानी 2 रुपया। ये आपका एक दूसरे खत्म, 5 ही 15, यहाँ पे आ जाएगा 1.5x 1.5 रुपया। यहाँ 25 चौके 100 और 4 के पढ़ा 4 एक बार में, यानी 1x। 1x लिखिए या सिर्फ x लिखिए, बात बराबर है। अगर सबको जोड़िएगा तो कितना आ जा रहा है? 2 रुपये, एक 3, एक 4, 4.5 रुपये। 4.5x 4.5 रुपये। तो मेरे हिसाब से तो आया 4.5 रुपये, लेकिन बैग में टोटल कितना था क्वेश्चन के हिसाब से? 180 रुपये। ठीक है, मेरे हिसाब से 4.5 रुपये हुआ टोटल जोड़े तो, और क्वेश्चन के हिसाब से 180 रुपये। तो x का वैल्यू निकालते हैं, तो 180 बटा 4.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 0 आ जाएगा। तो हम काट सकते हैं, 9 के पहाड़ा में 9 दूनी 18, 200, और 9 पचे 45, और 5 के पहाड़ा में 4 बार में 5 एक 20, एक 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 40। ये जो रेशियो था ना, तो रेशियो में कुछ कमी था, वो था x का वैल्यू आ गया 40। बोल रहा है कि 50 पैसा का सिक्का के गो था, तो 50 पैसा का जो सिक्का था वो 3 गो था ना, 3x। तो x का तो वैल्यू पता चल गया हमको, 40। तो 3 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 गो सिक्का था 50 पैसे वाला, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है कि 1 रुपए का के गो सिक्का है, तो 1 रुपए का जो सिक्का है 2 गुने 40 यानी 80 हो जाता। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h). किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h). तो 2πr(h), तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दिया हुआ है, यानी त्रिज्या कितना है जी? 7 है, और ऊंचाई दिया है 10। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44, और 44 को 10 से गुना करेंगे तो 440 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। एक सीढ़ी दीवार से, तो अब मान ली कि दीवार तो खड़ी है, ऐसी दीवार रहेगी ना, तो एक सीढ़ी है जो दीवार से इस प्रकार टिकी है कि उसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है। तो अब मान ली सीढ़ी लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे ना, ऐसे ही तो सीढ़ी रहेगा। तो ये तो दीवार है, तो दीवार से कितना दूर है? तो दीवार से 5 मीटर दूर है, ठीक ना, 5 मीटर दूर है। अब कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो बोल रहा है सीढ़ी का लंबाई बताइए। तो ये आपका ऊंचाई दूरी का चैप्टर है, ऊंचाई दूरी नहीं, सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस, वही हुआ ना, ऊंचाई दूरी तो हुआ, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो फिर बना लिए, ये आपका हो गया दीवार और ये सीढ़ी है,
और ये आपका डिस्टेंस है कि कितना दूर पे सीढ़ी है। तो हमसे पूछा सीढ़ी के बारे में, तो सीढ़ी का तो ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब यानी पी परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस आधार। ये आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो कर्ण और आधार किसके फॉर्मूले में आता है, तो कर्ण और आधार आता है कोस थीटा का फॉर्मूला में। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। कोस थीटा, तो कोस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री ना, क्योंकि थीटा के जगह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी हमको पता है आधार 5 है, एच नहीं पता। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 5/h। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h को 1 से गुना करेंगे तो h, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, यानी हाइपोटेनियस का आंसर कितना आ गया 10 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी सांख्यिकी बंटन का माध्य 15 है और बहुलक 9 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत पूछ रहा है रेलवे। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो आपसे क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है। तो बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 9 बराबर 3 गुने माध्यिका। तो माध्यिका रहने देते हैं क्योंकि तो पता ही नहीं है, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माध्य का आंसर दिया है 15। तो 9 हो गया बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 15 दूना 30, और 30 इधर आके प्लस में जाएगा। तो 9 + 30 बराबर 3 गुने माध्यिका। इतना एग्जाम में मत लिखिएगा, आपको डायरेक्ट रहना, याद होना चाहिए कि माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 39, और 3 गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माध्यिका। तो 3 के पढ़ाई में 39, 13 बार में, यानी माध्यिका का आंसर कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यदि x - 1/x बराबर 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो अगर माइनस से प्लस में जाना है तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो 25 25 और 2 27। आंसर आया कैसे, तो अब बनाते हैं। x - 1/x है, इसका वैल्यू दिया है 5। मेरा इच्छा है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो कर देते हैं। x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ सेम काम करना होता है। अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो x तो कट गया, तो यहाँ बच गया आपका x² + 1/x² माइनस 2 बराबर 25। तो x² + 1/x² बराबर माइनस ले आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 + 2 यानी 27। इसलिए डायरेक्ट अगर माइनस से प्लस में जाना हो, जैसे नॉर्मल है और उसको स्क्वायर में जाना है प्लस में, तो जो भी वैल्यू दिया है उसको स्क्वायर कर दिए और 2 से जोड़ दिए यानी प्लस कर दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। तो इसे रट्टा मार लीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि सभी के माइंड में होता है कि अर्धवृत्त जो है ऐसे बनता है, तो अर्धवृत्त ऐसे बना तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये क्या बनता है 90 डिग्री का। तो इसको रट्टा मार लेना है कि एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ये कन्फ्यूजन के लिए लोग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है
कि लोग सब सोचते हैं कि हाफ है तो 180 डिग्री होगा, लेकिन 180 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो एक राम है और एक श्याम है, दोनों का जो अभी एज हो रहा है, एक का 4 साल एक का 5 साल है, मान के चलते हैं। 8 वर्ष के बाद जब 8 साल पूरा होता है तो राम हो जाते हैं 5 साल के और श्याम हो जाते हैं 6 साल के। लेकिन अंतर देखिए, यहाँ 5 में 6 हो गया तो 1 बढ़ा, यहाँ 4 से 5 हुआ तो 1 बढ़ा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 बढ़ रहा है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 8 वर्ष बढ़ गया। कितना वर्ष? 8 वर्ष बाद की बात हो रही है ना। तो बोल रहा है राम की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी का, तो राम की वर्तमान आयु तो 4 थी ना, देख लीजिए, ये 5 जो है वो बाद का है, लेकिन वो बोला राम की वर्तमान आयु बताइए, तो राम की वर्तमान आयु 4 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम 8 वर्ष दिया हुआ है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 4 गुने 8, यानी 8 चौक 32 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, यहाँ वर्ड याद कीजिएगा, सामान्य गति की, जहाँ भी कीवर्ड आता है ना वो नीचे वाला वैल्यू होता है। तो 3/4 है ना, तो ये 4 है ना, उस सामान्य गति की, तो सामान्य गति कितनी है? 4। तो एक होता है सामान्य, सामान्य, और एक हो गया नॉर्मल स्पीड जो कि व्यक्ति का है। तो ठीक है, तो एक होता है कौन सा गति? सामान्य, और एक होता है नया गति। नया किसकी बात हो रही है? गति की, यानी स्पीड में। तो जहाँ पे कीवर्ड आ गया ना तो वो हो गया नीचे वाला वैल्यू। तो सामान्य गति है 4 और नया गति है 3, गति की बात हो रही है। तो जो समय होता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी जब समय की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, उल्टा उसका अपोजिट। अभी क्या हो गया? समय का रेशियो, तो वो गति का रेशियो था, अब ये समय का हो गया। अब बोल रहा है कि चलकर अपने कार्यालय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहले 3 मिनट में पहुंचता था, मान के चलते हैं, अगर मिनट में दिया है तो मानते हैं 3 मिनट में पहुंचता था। अब कितना मिनट में पहुंच रहा है? 4 मिनट में। तो कितना का अंतर आ गया? 1 मिनट का। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट कि दिख रहे ना, पहले 3 लगता था समय, अब 4 लग रहा है, तो 1 का अंतर है। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 20 मिनट। बोल रहा उसका सामान्य समय क्या है? तो उसका सामान्य समय की बात हो रही है। सामान्य समय कितना है? 3 है ना, तो 3 यूनिट का आंसर बताओ। तो 3 यूनिट का आंसर हो जाएगा 20 60 मिनट। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 5 साल में पैसा डबल। तो मान लीजिए कि मेरे पास अभी 1 रुपया है, अब 5 साल के बाद, कब? 5 वर्ष के बाद मेरे पास 2 रुपया हो गया, डबल। तो पैसा बढ़ा कितना? 1 रुपया बढ़ा ना, तो 1 रुपया बढ़ा है कितने साल में? 5 साल में। लेकिन बोला है हमको दर बताइए, दर का मतलब होता है परसेंटेज में बताइए, तो 100 से गुना। तो 20 बार में 20 25 100, यानी 20%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। तो सॉल्व करना है। देखिए ये रूट में है, ये सब क्या है? रूट में है, ध्यान रखना है, रूट में है, सब रूट में है। ठीक है, तो 225 है पहले, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? होता है किसका? 15 का। 15 हो गया। अब 15 में 154 को जोड़िए, क्योंकि ये जो दिया हुआ देखिए ब्रैकेट के अंदर में है, यानी ये पूरा का है, यहाँ तक का देखना है, ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये 15 हो गया, 154 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा?
169 169। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। तो यहाँ तक तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 में 108 जोड़ना है, देख रहे हैं ये भी पूरा है। तो 13 में 108 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 121। तो 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का। अब यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 का वर्गमूल 6 और 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना? 16। 16 का वर्गमूल होगा 4, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है एकदम पूरा का। ब्रैकेट है, 10 है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है, वर्गमूल है, और आपको ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, फिर 25, फिर प्लस, फिर रूट अंडर 108 ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर रूट अंडर 154 ब्रैकेट, फिर प्लस रूट अंडर 225। इस तरह से है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कन्फ्यूजन हो तो यह 225 है। 225 का वर्गमूल कितना आया था? 15 होता है। 15 में 154 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। 169 का वर्गमूल होता है 13। कितना होता है? 13। अभी 13 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। 121 का वर्गमूल होता है 11। अब 11 को इसमें जोड़ेंगे 25 में तो हो जाएगा 36। 36 का वर्गमूल होता है 6। अब 6 को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नल ए टंकी को 10 घंटा में, बी उसे 15 घंटा में भर सकता है, जबकि नल सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकती है। सोचिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए है 10 घंटा में भरेगा, बी भी 15 घंटा में भरेगा, प्लस का मतलब भरना, और ये 20 घंटा में क्या कर देगा? खाली कर देगा। तो पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम मान लेते हैं हमारा 30 तो होगा नहीं, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, कितना लीटर का टंकी है। तो जब एलसीएम निकाले तो आया 60, इसका मतलब कि 60 लीटर का टंकी है। तो ए जो है 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में, ये तो 10 घंटा में पूरा भर दिया। ए 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1 घंटा में 10 छक 60, 6 भरेगा, 15 चौक 60, 4 भरेगा, और ये 20 तिहाई 60, ये 3 खाली कर देगा। 3 घंटा में खाली, 1 घंटा में 3 पोर्शन खाली करेगा। यहाँ 1 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि तीनों को एक साथ खोल देंगे। चलिए भाई, तीनों को एक साथ खोल देते हैं। तो ए प्लस बी तो भरेगा लेकिन सी खाली कर देगा। तीनों को एक साथ खोल दिए तो 60 लीटर का टंकी था। तो ए प्लस बी यानी 6 + 4, ये दोनों तो भरेगा लेकिन ये खाली कर देगा। तो 60/6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो 60, यानी 60 को 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सते 56, 4/7, यानी 8 सही 4/7 घंटे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा? तो ये तो पहले जान लीजिए कि समय बराबर होता क्या है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? तो एक ट्रेन चल रही है और किस पे चल रही है? प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो ट्रेन तो ऑलरेडी लंबा है, कितना? 150 मीटर, और प्लेटफॉर्म भी लंबा है, कितना? 250 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया? क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म को पार करना है तो 150 मीटर तो वो खुद लंबा है और ऊपर से प्लेटफॉर्म भी लंबी है। तो पूरा पार करने में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 और 250 कितना हो जाएगा? 400। तो टोटल दूरी हो गई 400। 400 क्या? मीटर। 400 मीटर। और चाल क्या चीज़ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए था।
तो 400/54 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 8×3 = 54, तो हो गया ऊपर में 400 और नीचे में 5×3 = 15। तो 400 को 15 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा? पहले तो छोटा काट लीजिए। 5 के पहाड़ा में 3 बार में, 5 के पहाड़ा में 5×8 = 40, 8 बार में यानी 80। यानी आपका डाटा आ रहा है 80/3। तो 80/3 यानी 80 को 3 से भागा देंगे तो 26.2/3 आ जाएगा। भाग देके देख लीजिएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सोल्व कीजिए। तो 40 को 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 5 × 3 है प्लस 6 - 2, तो 5×3 = 15, 15 और 6 = 21, 21 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी ने क्रमशः 30,000 और 40,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 1 वर्ष के बाद कुल 14,000 का लाभ में से ए का हिस्सा क्या है? तो जब भी लाभ बांटा जाता है ना, तो जो भी पैसा लगाए हैं उसका रेशियो से बांटा जाता है। तो मान लीजिए एक आदमी ए था, एक आदमी बी था, तो पहले तो इन लोग का रेशियो निकाल लीजिए। तो एक लगाया था 30,000 रुपया लगाया था, एक लगाया था 40,000 रुपया, ठीक है। कितने साल के लिए? तो ये भी 12 महीने की लगाया है, एक साल मतलब 12 महीना, ये भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया था। तो रेशियो पहले बनाइए। तो 12 से तो 12 कट गया, ये 4 0 से 4 0 भी कट गया, तो रेशियो बन गया 3:4। तो जब रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना जा रहा है? 4 3 7। तो जब भी लाभ बढ़ता है अनुपात में बढ़ता है। तो 4 3 7, तो टोटल फायदा हुआ 14,000 का, लेकिन टोटल रेशियो कितना आया? 7 4 3 7। बोरा एक का आंसर लाओ, एक का हिस्सा बताओ। तो एक का हिस्सा कितना था जी रेशियो में? 3। तो इसको 3 के हिसाब से ना पैसा मिलेगा। तो बस 7 के पहाड़ा में 14 2 बार में तो 2,000, और 3 से गुना करेंगे तो 3 के 6 6,000। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। 3/5 है, 4/7 है और 5/9 है। बोला जा रहा है इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे सही रहेगा, आसान तरीका। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21। अब 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। कौन छोटा है जी? 20 छोटा है ना, तो ये वाला छोटा है। किससे? इससे। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, इन दोनों में 9 चौक 36, 7 5 35। कौन छोटा है? ये छोटा है। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, अभी तक तो ये छोटा हो गया। अब 9 × 27, ऊपर में 27, 5 5 25, ये छोटा है। देखिए 25 छोटा है, यानी हर कंडीशन में ये छोटा हो रहा है, यानी 5/9 हमारा छोटा है, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 60 किलोग्राम वाली चाय को 80 किलोग्राम वाली चाय के साथ मिक्स करना है। तो जब मिक्स करने के बाद किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 65 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? तो ये तो मिक्सर चैप्टर का है। तो पहले 60 kg का चावल था, फिर 80 kg का चावल था, और दोनों जब मिक्स कर दिए तो उसको 65 रुपये करके बेच रहे हैं। तो अब इसको ऐसे लिखा जाता है। तो 60 में से 65 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 80 में से 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो रेशियो बनाइएगा तो कितना बन जाएगा? 5 एकम 5 और 5 यही 15, तो 3:1। तो 3:1 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। कितना है? 800। इस पर 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख दीजिए। 800 मेरा एमपी है, अंकित मूल्य है। जब इसको बेचेंगे तो 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं? 85% में, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो 100 में से 15 खाएंगे तो 85, तो 85% गुने फिर कितना छूट दे रहे हैं? 10%। तो बेच कितना में रहे हैं? 90 में, बटा 100। सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। इन दोनों को, तीनों को गुना कर लीजिए, और 1 0 देखिए यहाँ बचा हुआ है हमारा,
एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक ही जीरो कटा है ना। तो पहले इसको गुना कर लीजिए, 85 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 का जीरो हाथ में 4, 88 64, 64 और 4 68, 680 गुने 9, तो नीचे जीरो बचा हुआ था, एक जीरो कट गया। अब 68 को 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 ठी 72, इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 एक ही है, देख लीजिए ऑप्शन बी, गुना करके भी देखिए वही आएगा। तो 9 ठी 72 का 2 हाथ में 7, 9 छक 54, 54 और 9 छक 54 ना, 54 और 7, ठीक है, 7 4 11 यानी 61। तो अगर इकाई अंक भी मिल जाए तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में एक ही रहे तो। बस आज के लिए इतना ही, अगले सेट के लिए इंतज़ार कीजिए।